Most welcome in Smart Globe. Myself Shobha Singh. I am your English teacher, students. Today we are going to learn chapter 4, past and present. Title of the chapter is past and present, and 9th class MP Board Special English. Before I am going to start my chapter to explain, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए. इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली फ्री है, इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला है. हाँ, बेनिफिट ज़रूर आपका होगा कि आप जो भी मैं नए लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगी वो आपके पास पहले पहुंचेंगे. सो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए. उसमें सब्सक्राइब करके राइट से लिखा होगा, उसको आपको प्रेस करना है. ओके, सो हम जो पोएम है उसका एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, द पास्ट एंड प्रेजेंट. ये पोएम 3 स्टेंजा में लिखी है और थ्रू दिस पोएम पोइट अपने फीलिंग्स बता रहे हैं कि उनका पास्ट एंड प्रेजेंट किस तरह का था. थ्रू दिस पोएम उनका पास्ट जो है कैसा था और प्रेजेंट कैसा है वो कंपैरिजन करते हैं कि और अकॉर्डिंग टू हिम कि जो पास्ट है वो बहुत ही प्लीजेंट था, बहुत ही हैप्पीली वो उसको लीड कर रहे थे, बहुत खुश थे अपने पास्ट में. बट इन प्रेजेंट टाइम लॉट्स ऑफ टेंशंस, लॉट्स ऑफ टायर्डनेस, लॉट्स ऑफ लाइक मैशअप्स उनकी लाइफ में हैं. सो वो पुराने दिनों को रिमाइंड कर रहे हैं, पुराने दिनों को रिकॉल कर रहे हैं, उसको रिमेंबर कर रहे हैं. और किस तरह से वो अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें बताते हैं पास्ट की और प्रेजेंट के बारे में क्या बताते हैं. आइए हम अपनी इस पोएम के थ्रू उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो उनकी जो पोएम है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. और ये पोएम जो है 3 स्टेज में उन्होंने लिखी है, तो आइए हम उसको देखते हैं. चैप्टर एक्सप्लेनेशन पास्ट एंड प्रेजेंट. 4th, आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न. मुझे याद है, रिमेंबर मीन्स याद, मुझे याद है. द हाउस वो घर, वेयर आई वॉज बॉर्न जहाँ मैं जन्मा था. द लिटिल विंडो वो छोटी खिड़की, वेयर द सन जहाँ से सन जो है केम पीपिंग इन एट मॉर्न जो कि सुबह झांकता है. यहाँ पे सन का कहने का मतलब कि वो सूरज की किरणें वहाँ से पीपिंग करती हैं, मीन्स की झांकती हैं. He never came a wink too soon nor brought too long a day. फिर ऐसा कभी दोबारा न जल्द हुआ ना ही काफ़ी लेट हुआ. फिर दोबारा ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ. But now I often wish the night. But अब मैं क्या चाहता हूँ, I often wish, मैं अक्सर ये विश करता हूँ, अक्सर मेरी ये इच्छा होती है कि द नाइट यहाँ पे नाइट से मतलब रात से नहीं, यहाँ पे नाइट से मतलब मरने की. हैड बॉर्न माई ब्रीथ अवे कि वो मेरी सांस से दूर ले जा रही हैं. इस तरह से हम देखें कि उसको वो सब कुछ जो याद है, जो छोटी खिड़की जिसमें से सूरज झांकता था, वो सब उसे बहुत खुशियाँ देती थी. पर वो खुशियाँ अब जो है वो कभी नहीं आने वाली हैं. वो खुशियाँ अब उसके जीवन में न कभी आई न कभी आने वाली हैं. लंबे समय तक वो इंतज़ार करे तो भी नहीं आने वाली. कहने का मतलब उसका ये है, और इसलिए वो चाहता है कि अब वो मर जाए, उसकी सांसें उससे दूर चली जाएं. वो जीना नहीं चाहता है पोइट. यहाँ पे सेकंड स्टेंजा है, आई रिमेंबर द रोजेज रेड एंड वाइट, द वायलेट एंड द लिली कप्स, दोज फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट. माने मुझे याद है वो रोजेज़ जो रेड हैं, जो वाइट हैं, जो वायलेट हैं, वो लिली कप्स उसको याद है. मतलब उसे वो सब कुछ याद आ रहा है. जो सुंदर गुलाब, जो फूलों की सुंदरता को वो याद करते हुए कह रहे हैं कि मुझे वो सब कुछ याद है. जो लाल गुलाब होते थे, जो सफ़ेद गुलाब होते थे, जो बैंगनी गुलाब होते थे, वो उसे लिली कप याद है. उन फूलों को याद कर रहा है. दोज फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट, वो फ्लावर जो है वो लाइट से बने हुए. लेकिन यहाँ पे लाइट से बने हुए मतलब लाइट से बने नहीं, वो फूलों की सुंदरता को जो बखान कर रहा है. कह रहा है कि वो सब जो है प्रकाश के समान लगते थे, वो एक खुशियों देने वाले लगते थे. वो उन सबको याद कर रहा है. द लिलिएक वेयर द रॉबिन्स बिल्ट, वो लिलिएक जो एक पौधा होता है, वेयर द रॉबिन्स बिल्ट जहाँ पे कि रॉबिन्स ने, रॉबिन एक छोटी सी चिड़िया होती है, बर्ड होती है, उसने अपना रॉबिन्स बिल्ट किया है. क्या बिल्ट किया, यहाँ पे कहने का मतलब है कि उसने अपना एक घोंसला बनाया है. उसे वो भी याद है कि लिलिएक में रॉबिन्स ने एक घोंसला बनाया था. एंड वेयर माई ब्रदर सेट, और जहाँ पे उनके भाई ने जो है सेट लेबरनम, एक लेबरनम का पौधा लगाया था.
लेबरनम जो है एक पौधा होता है, अमलतास बोलते हैं इसको हिंदी में। लेबरनम का पौधा लगाया था ऑन हिज बर्थडे, उसकी अपने जन्मदिन पर। द ट्री इज़ लिविंग यट, और वो ट्री आज भी जीवित है। तो इस तरह से वो सब कुछ याद कर रहा है, उन फूलों की सुंदरता को याद कर रहा है, वो उस पक्षी को याद कर रहा है जिसने वहाँ घोंसला बनाया था, और जहाँ दोनों भाई जो हैं जिन्होंने पौधा लगाया था, जो उसके भाई ने जो पौधा लगाया था अपने जन्मदिन पर, वो सब कुछ उसको याद है। और इस तरह से ये सेकेंड स्टैंजा भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब जो है हमारा नेक्स्ट जो थर्ड स्टैंजा आता है, आई रिमेंबर वेयर आई वाज यूज्ड टू स्विंग। मुझे याद है कि जहाँ मैं झूला करता था। एंड थॉट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश, और सो जो एयर थी मुझे ऐसा लगता था कि जो हवा बह रही है वो मुझे फ्रेश कर देगी, मुझे ताजगी से भर देगी। टू स्वेलो ऑन द विंग्स, जिस तरह से जो स्वेलो पक्षी होता है अपने पंखों पे, माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर्स देन, और मुझे लगता था कि मेरी आत्मा भी उसी तरह से उसी के फैदर के समान उड़ रही है। सो दैट इज़ सो हैवी नाउ, तब मुझे अपनी आत्मा उस तरह से उड़ती हुई महसूस होती थी तब, लेकिन दैट इज़ सो हैवी नाउ, अब क्या हो गया, वो बहुत ही हैवी हो गई हैं। मतलब कि वो उसको वो सब कुछ याद है। जब वो झूले पे झूलता था तो उसको ऐसा लगता था बहने वाली हवाएं उसको ताजगी से भर रही हैं, और जो स्वेलो पक्षी के जो पंख हैं वो उसको ऐसा लगता था कि जैसे कि उसकी खुद की आत्मा है वो उड़ रही है, उसके आत्मा जो है उसके फैदर के समान उड़ रही है। और लेकिन अब वो सब कुछ बहुत बोझिल और तनावपूर्ण लगता है, बहुत ही ज़्यादा उसको भारी लगता है। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जो उसके चाइल्डहुड की जो बातें हैं कि चाइल्डहुड में उसको सब कुछ हल्का सा लगता था, सब कुछ उसे बहुत ही लाइट लगता था, अब वो सब क्या हो गया, वो हैवी हो गया। कहने का मतलब है कि जो पास्ट टाइम था, चाइल्डहुड टाइम था, वो हम जीवन में बहुत इजीली सब व्यतीत हो रहा था, बट प्रेजेंट में टायर्डनेस है, बहुत हैवीनेस है, बहुत स्ट्रेस है, इसलिए वो समय उससे काटे नहीं कट रहा है। एंड समर पूल्स कुड हार्डली कूल, एंड समर पूल्स में जो समर सीज़न में जो पूल्स होते थे जहाँ पे कहीं पानी भरा होता था, कुड हार्डली कूल, अब वो मुश्किल से मुझे कूल कर पाते। कहने का मतलब कि चाइल्डहुड टाइम में जब वो छोटा था तब उसे समर के बीच कहीं समर सीज़न में कभी पानी का ऐसा कुंड मिल जाता था, पूल्स मिल जाते थे, तो उसको ऐसा लगता था कि बड़ा ही मतलब ताजगी भरा है, उसको ठंडक पहुंचाता था। वो अब क्या है, कुड हार्डली कूल, अब वो मुश्किल से ही इसको कूल कर पाते हैं। द फीवर ऑन माई ब्रो, और वो मेरे जो फीवर है, जो मेरे मेरे ब्रो का फीवर जो है, मेरे दिमाग का जो गर्मी है उसे मुश्किल से ही ठंडा कर पाए। अब वो जो है समर पूल जो है अब वो मुझे ठंडक नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जो कुछ हमें समर सीज़न में भी अच्छा लगता था, वो सब कुछ ठंडक पहुंचाने वाला लगता था, वो सब कुछ अब जो है वो सब कुछ बहुत स्ट्रेस भरा लगता है, तनाव भरा लगता है, और बहुत ज़्यादा भारीपन सा लगता है। नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा, आई रिमेंबर द फर ट्रीज डार्क एंड हाई, मुझे याद है द फर एक ट्री होता है जिसको कि हिंदी में कहते हैं देवदार का वृक्ष होता है। डार्क एंड हाई, यहाँ पे डार्क से मतलब उसके गहरेपन से, गहरे हरे कलर से मतलब है, और हाई और ऊंचा, वह देवदार का वृक्ष मुझे याद है। वो फर ट्रीज मुझे याद हैं जो कि बहुत ही गहरे कलर के और ऊंचे हुआ करते थे। आई यूज़ टू थिंक देयर स्लेंडर टॉप्स, मुझे वो मैं हमेशा सोचा करता था कि दैट सिलेंडर टॉप्स, जो उसका ऊंचा वाला भाग जो है, वो पतला और जो ऊंचा वाला भाग जो है, सिलेंडर टॉप्स मतलब जो पतला ऊंचा वाला जो भाग है, वर क्लोज अगेंस्ट द स्काई, कि वो आसमान को छू लेता है, वो आसमान को टच करता होगा, ऐसा मैं बचपन में सोचा करता था। इट वाज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस, ये मेरे बचपन की चाइल्डिश मीन्स बचपन की, इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता, अल्लड़तापन, ना समझी, तो ये मेरा एक बचपन की अल्लड़ता थी, ना समझी थी। बट नाउ टिस लिटिल जॉय, यहाँ पे टिस से मतलब दिस, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है टिस, बट नाउ टिस लिटिल जॉय, लेकिन अब ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं,
वो जो क्या है, टू नो आई एम फादर, वो अब वो सब जो चीज़ें हैं, वो जो पिछली जो सब चीज़ें थी, वो सब क्या है मेरे लिए एक खुशियाँ हैं, छोटी छोटी खुशियाँ बन गई, क्योंकि अब क्या है, तनाव भरा जीवन है, टेंशन्स भरा जीवन है, हमारा स्ट्रेस भरा जीवन है। तो वो जो बचपन की यादें थी वो हमको एक खुशियाँ देने वाली थी, वो मुझे अब खुशियाँ देती हैं। टू नो आई एम फादर ऑफ, अब मैं जानता हूँ कि आई एम फादर ऑफ, मैं बहुत दूर हो चुका हूँ, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से। अब यहाँ पे फ्रॉम हेवन, यहाँ पे हेवन से मतलब वो लिटिल जॉय, वो जो बचपन की यादें, अब उससे मैं बहुत दूर हो चुका हूँ। देन व्हेन आई वाज अ बॉय, अब जब मैं बच्चा था तब मुझे वो सब खुशियाँ देती थी, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब मैं उन सब चीज़ों से दूर हो गया हूँ। क्यों, कैसे दूर हो गया? क्योंकि अब जो प्रेजेंट टाइम है, वो प्रेजेंट टाइम बहुत स्ट्रेस भरा है, बहुत तनाव भरा है, बहुत ही टायर्डनेस वाला है, क्योंकि बड़े होने से बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। बचपन में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती, इसलिए वो हमें बहुत हल्का सा लगता है, बहुत हमें लाइट लगता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो बहुत तरह की जिम्मेदारियों को हमें वहन करना पड़ता है, इसलिए वो सब हमें बहुत हैवी लगने लगता है। सो इस तरह से वो जो थॉमस बोट हैं, पोइट जो हैं, वो अपने बचपन के जीवन को याद करते हैं, चाइल्डहुड जीवन को याद करते हैं और उनका कंपैरिजन करते हैं प्रेजेंट से। तो इस तरह से हमारे चारों स्टेंजा जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और फिर से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया उनको धन्यवाद।